Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. So, today, in your subject of social studies, we are going to start our chapter number 7, The Great Indian Plateau. इंडियन प्लाटू के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए प्लाटू होता क्या है। प्लाटू क्या होता है? प्लाटू एक ऐसा फीचर होता है, ये बिल्कुल एक फ्लैट लैंड होता है लेकिन थोड़ी सी हाइट पे होता है। मतलब जैसी हमारी प्लेन ज़मीन है ना, वैसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा एलिवेटेड, थोड़ी सी हाइट पे होता है। इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप टेबल के जैसी होती है। ये थोड़ी सी हाइट पे होता है, इतना ही आपको याद रखना है, बाकी ज़मीन ये फ्लैट होती है। तो ग्रेट इंडियन प्लेटो कहाँ की ओर है? नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ साइड से ग्रेट इंडियन प्लेटो है। ये बहुत ही बड़ा एरिया है इंडिया का। ये जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हो, दीज आर द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके नीचे से येलो कलर से हम दिखा रहे हैं ग्रेट इंडियन प्लेटो या फिर डेक्कन प्लेटो जिन्हें हम बोलते हैं। बहुत सारे रिवर्स इस एरिया के थ्रू बहते हैं और उन रिवर्स ने इस एरिया को बहुत सारे टेबल लैंड्स और हिल्स में कन्वर्ट किया हुआ है। ये एक वॉल्केनिक रीजन है, यानी कि वॉल्केनो के फटने की वजह से ये एरिया बन गया है ना। वॉल्केनो के फटने की वजह से माउंटेन्स बनते हैं, प्लाटूज बनते हैं, तभी हम देखते हैं ये जो ट्रायंगुलर रीजन है ये एक वॉल्केनिक ओरिजिन है, यानी कि वॉल्केनो के फटने की वजह से ये टेबल लैंड बना है। जनरली अगर हम देखें तो हर एक प्लाटू वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ से हमें मिनरल रिसोर्सेज या वाटर सोर्सेज बहुत मिलते हैं। इस एरिया से भी बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि कोल, आयरन, मैंगनीज, कॉपर। इस एरिया में हमें बहुत सारी सिटीज़ मिलती है, जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद, शोलापुर, हुबली। बेंगलुरु जो है ये एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, यानी कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करने का काम बहुत होता है। शोलापुर में हमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मिलती हैं और हुबली जो है ये एक एग्रीकल्चरल एरिया, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वहाँ से बहुत निकलता है। एरिया में हमें बहुत सारे हिल स्टेशंस भी मिलते हैं, जैसे कि ऊटी है, कोडाईकनाल, नीलगिरी हिल्स है और है महाबलेश्वर। नॉर्थ साइड से मिलते हैं अरावली हिल्स, विंध्या माउंटेन्स, सतपुरा रेंज, ओके, और मिलते हैं राजमहल हिल्स। इंडियन प्लेटो के ईस्ट साइड से हमें मिलते हैं ईस्टर्न घाट्स और इसके वेस्ट साइड से हमें मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स है ये काफ़ी ऊंचे हैं, ये हायर है। बाकी जो भी रेंज है या माउंटेन्स है, बाकी जो भी हमने अभी देखे अरावली हिल्स, विंध्या माउंटेन्स या फिर ईस्टर्न घाट्स, उन सबसे हायर जो है वो है वेस्टर्न घाट्स। वहाँ पे हमें हाईएस्ट पीक मिलता है अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है वहाँ का हाईएस्ट पीक है और है डोडा बेटा। अनाईमुडी जो है ये बिल्कुल एक एलिफेंट की तरह दिखता है, क्योंकि तमिल लैंग्वेज में अनाई मतलब होता है एलिफेंट और मुडी मतलब होता है फोरहेड, तभी इसका नाम अनाईमुडी रखा, क्योंकि ये बिल्कुल एलिफेंट की फोरहेड की तरह दिखता है ये पहाड़। इंडियन प्लेटो की जो ज़मीन है वो थोड़ा सा टिल्टेड है या फिर थोड़ी सी टेढ़ी जिसको हम बोलेंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ की ओर? वेस्ट से ईस्ट की ओर इसका स्लोप बनता है। इसलिए हम देखते हैं ज़्यादातर रिवर्स वहाँ पे वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि वेस्टर्न घाट से ही वो फ्लो करते हैं ईस्ट वर्ड्स की ओर और फिर वो लास्ट पे कहाँ जाते हैं? समंदर में, बे ऑफ बंगाल में। ऐसे बहुत सारे रिवर्स है जो ईस्ट वर्ड की ओर बह के कहाँ जाते हैं? बे ऑफ बंगाल में, जैसे कि कावेरी है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ओके। सिर्फ हमें 2 रिवर्स, नर्मदा और तापी, ऐसे रिवर्स मिलते हैं जो कहाँ की ओर जाते हैं? अरबियन सी की ओर। अदरवाइज बाकी रिवर्स कहाँ की ओर जाते हैं? बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा और भी हमें कुछ रिवर्स मिलते हैं, जैसे कि चंबल, बेटवा, केन, सोन, जो कहाँ की ओर बहते हैं? इंडियन प्लेटो के नॉर्थ वर्ड्स की ओर, नॉर्थ साइड से, और फिर वो किसको ज्वाइन करते हैं? यमुना और
गंगा। ये जो रिवर्स हमें प्लाटू में मिलते हैं ये सीजनल होते हैं, यानी कि ये किसी किसी सीजन में मतलब वाटर से भरे हुए होते हैं, अदरवाइज ये ड्राइड अप ही रहते हैं। जैसे कि मॉनसून सीजन में ये फुल ऑफ वाटर होते हैं, पानी से भर के होते हैं। समर्स में ये ड्राइड अप यानी कि सूखे पड़े होते हैं। जो हमें वहाँ पे लोग मिलते हैं वो टैंक्स में इसीलिए पानी भर के रखते हैं इरिगेशन के लिए, ताकि जब समर्स में उनको पौधों को पानी देना पड़े तब उनको पानी की किल्लत महसूस ना हो। तो ये जो इंडियन प्लाटू है ये मेनली दो हिस्सों में हमें मिलता है, सादर्न प्लाटू और सेंट्रल हाईलैंड्स। उसके बाद जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसके अपने और दो पार्ट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटू, नॉर्थ वेस्टर्न प्लाटू। सादर्न प्लाटू या फिर डेक्कन प्लाटू जिसे बोला जाता है, इसकी सरफेस जो है ये सेम नहीं है, यानी कि अनइवन, ऊपर नीचे है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है। और रॉक की सरफेस है, यानी कि वहाँ की जो ज़मीन है वो बिल्कुल रफ है, रॉकी है और अनइवन है। इसकी जो स्लोप्स है यानी कि ये जो चढ़ाई है ये कहाँ से वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर जाती है। इस रीजन में हमें नीलगिरी हिल्स भी मिलते हैं और कुछ रिवर्स मिलते हैं जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा और तापी। रिवर कावेरी जो है उसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। रिवर कृष्णा, कावेरी और गोदावरी किस समंदर में जाते हैं लास्ट पे? बे ऑफ बंगाल में। और जो नर्मदा और तापी है ये अरबियन सी में चले जाते हैं लास्ट पे। ये जो रिवर्स हैं इन्होंने इस प्लाटू की ज़मीन को कुछ गलियों में एक छोटी छोटी गलियां निकाली हैं, जैसे कि उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलीज, ओके, गहरी गहरी डीप वैलीज निकाली है। और इन रिवर्स से वाटरफॉल्स भी बने हैं प्लाटूज पे। बहुत सारे रिवर्स जो है वहाँ पे वो रेन फेड है, यानी कि बारिश के टाइम पे ही वहाँ पे पानी अवेलेबल रहता है। समर्स में क्या होता है, ये जो रिवर्स है ये ड्राई पड़ जाते हैं, मॉनसून में इतने भर जाते हैं पानी से ये रिवर्स के फ्लड, सैलाब भी आ जाता है। कृष्णा राज सागर डैम बनाया गया है रिवर कावेरी पे मैसूर में। डैम क्या होता है, एक वॉल, दीवार जैसी कंस्ट्रक्ट की जाती है रिवर के बीचों बीच, और उस दीवार के पीछे से जो पानी है वो ठहर जाता है, ठीक है, वो लेक बन जाता है। लेक क्या होता है? ठहरा हुआ पानी, तो वो लेक बन जाता है। वो एक रिजर्वायर, पानी स्टोर करने के लिए रखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कृष्णा राजा सागर डैम बनाया गया मैसूर में रिवर कावेरी पे, और नागार्जुन सागर डैम बनाया गया है रिवर कृष्णा आंध्र प्रदेश में। रिवर श्रावती जो है उसने उस रिवर से फेमस फॉल है कर्नाटका में, यानी कि वाटरफॉल बना है जिसको जॉग फॉल बोलते हैं। इस रीजन में हमें घने जंगलात मिलते हैं। उन जंगलों में ट्रीज कौन से पाए जाते हैं? साल ट्री, टीक ट्री, सैंडलवुड। और वहाँ का क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल मॉडरेट रहता है, यानी कि न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्मी। समर्स और विंटर्स बिल्कुल प्लेजेंट रहते हैं। गर्मी बिल्कुल उतनी एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती है और ठंड भी उतनी एक्सट्रीम ठंड नहीं होती है। बारिश वहाँ पे बिल्कुल कम रहती है, सिर्फ जो प्लेटू का वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे फिर भी ठीक ठाक बारिश होती है। तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। इसका है एक हिस्सा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू और दूसरा है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू। ये है सेंट्रल हाईलैंड के दो हिस्से। अब पहला हमें देखना है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के अपने 3 मेन पार्ट्स हैं, यानी कि 3 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। छोटा नागपुर प्लेटू, छत्तीसगढ़ प्लेटू और है बास्टर प्लेटू या फिर बास्टर हिल्स। छोटा नागपुर प्लेटू कौन सा एरिया ज़्यादा कवर करता है? झारखंड। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटू कवर करता है उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर प्लेटू में हमें ज़्यादातर क्या मिलते हैं? बहुत ही घने घने फॉरेस्ट्स, जंगलात मिलते हैं। ये जगह जो है वहाँ पे बहुत ही मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन के डिपॉजिट्स हैं। वहाँ पे एक जगह है दामोदर वैली जहाँ पे लोग माइनिंग करते हैं, यानी कि मिनरल्स निकालते हैं ज़मीन से या ग्राउंड से। इस प्लेटू में हमें और कौन से मिनरल्स मिलते हैं? कोल है, माइका है और है मैंगनीज। ये मिनरल्स बहुत चीज़ों में काम आते हैं। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि इस प्लेटू से काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स निकलते हैं।
नेक्स्ट एरिया या प्लाटू आता है नॉर्थ ईस्टर्न से छत्तीसगढ़ प्लाटू। ये प्लाटू छोटा नागपुर जो हमने अभी पढ़ा उस प्लाटू के साउथ साइड से है। ये रीजन काफ़ी फर्टाइल है क्योंकि इस रीजन में एक नदी बहती है, महानदी, जो कि रॉक्स के बीचों बीच से निकलती है। इस एरिया में काफ़ी बारिश होती है जिसकी वजह से ये एरिया काफ़ी फर्टाइल है, यानी कि काफ़ी क्रॉप्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ग्रो होते हैं। बास्टर प्लाटू जो है ये छत्तीसगढ़ के साउथ साइड से है। इस प्लाटू में हमें ज़्यादातर फॉरेस्ट्स मिलते हैं और उन फॉरेस्ट्स में कौन से ट्रीज़ हैं? साल, बैम्बू और टीक ट्रीज़। तो नॉर्थ वेस्टर्न प्लाटू कहाँ पे है? आरावली हिल्स और रिवर बेटवा के बीच। इस रीजन में रिवर चांबल यानी कि चांबल नदी बहती है, जिस वजह से इसकी सरफेस बिल्कुल सेम नहीं है, वो अनइवन है, यानी कि सेम नहीं है। मालवा प्लाटू भी नॉर्थ वेस्टर्न प्लाटू का ही पार्ट है। और ये जो एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न प्लाटू, ये कैसे बना था? लावा की वजह से। जब वॉल्केनो इरप्ट हो गया था, फट गया था, उसके बाद जो लावा प्रोड्यूस हुआ था उस वजह से ये प्लाटू बन गया था। लावा जो है उस वजह से जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल बनती है। तो यहाँ पे जो है ब्लैक सॉइल निकलती है इस लैंड में। तो इस ब्लैक सॉइल में क्या होता है? कॉटन कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती है, यानी कि ब्लैक सॉइल से कॉटन अच्छा खासा ग्रो होता है, प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से इस रीजन या एरिया को क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया। ठीक है, क्योंकि ब्लैक सॉइल से क्या प्रोड्यूस होता है? कॉटन। So this is it for the day. Take care. Allah Hafiz.